हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आजकल वायरल चल रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रखें और बिल्कुल भी बीमार ना पड़ें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन किया था कि काइंडली अपने डाउट्स विद योर नेम लिख दीजिए। बट फ्रेंड्स, बहुत ही सारे डाउट्स आए हैं अभी भी, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत दिल से आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट फ्रेंड्स, हमारे साथ और भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ये जो डाउट सेशन था ये उन्हीं के लिए था कि जिन बच्चों के अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आए हैं उनको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर देखते हैं जिन जिन का अलॉटमेंट लेटर आ गया। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि काइंड ऑफ सेम है, ठीक है, काइंड ऑफ वेरी सिमिलर से हैं, तो उनका हम एक ही बार आंसर करेंगे। ठीक है जी। मुस्कान गुप्ता जी कह रहे हैं, अच्छा जी, एक बहुत ही बड़ा एक अब चीज़ चल रही है कि मैम भाई मैम हमारा फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें नेम आ गया है, फर्स्ट जो प्रेफरेंस है हमें वो मिल गई है, बट हमें वो नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से जब प्रेफरेंस मांगी जाती है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको पहले नंबर पे अगर कोई कॉलेज दिया जाए तो पहले नंबर पे कौन सा रखेंगे, सेकंड पे कौन सा रखेंगे, तीसरे पे कौन सा रखेंगे। आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने आपको फर्स्ट कॉलेज दे भी दिया, तो आरसीआई ने तो कोई गलती नहीं की इसमें, है ना। आपके नंबर के हिसाब से आपने भी अच्छा परफॉर्म किया और आरसीआई ने आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, बट अब क्या हो रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें सेकंड वाली प्रेफरेंस चाहिए, हमें अब सेकंड प्रेफरेंस नहीं चाहिए। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अब क्या हो सकता है। अब ये श्योरिटी तो नहीं है कि भाई ये श्योरिटी नहीं कोई भी दे सकता कि अगर आप मतलब उसको चूज़ नहीं करेंगे या फिर उस कॉलेज में से अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करा देंगे, और अगर आप ओपन राउंड में जाते हैं या फिर अनहैप्पी का जो ऑप्शन आ रहा है अलॉटमेंट लेटर के नीचे, अगर वो चूज़ करते हैं तो आपको आपका प्रेफरेंस वाला कॉलेज ही मिल जाएगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि तीनों में से एक मिलेगा, बट आपने फर्स्ट तो कैंसिल कर ही दिया, तो अब दो चॉइसेस बचती हैं फ्रेंड्स, उन दोनों में से आपको कोई भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो दोनों अगर कॉलेजेस आते हैं, दोनों इंस्टीट्यूट आते हैं, तो बी रेडी, किसी में भी आ सकता है। और अब की बार तो आप चेंज कर रहे हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको मिल गई है तो आपको वही लेनी चाहिए। खैर, पर देखते हैं आगे की क्या हो सकता है, हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जी, काफ़ी बच्चों का जो एक कॉमन डाउट था वो ये था कि मैम हम लोग अब डीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, मैं फिर भी देना चाहूँगी कि हाँ जी, आप कर सकते हैं, 100% आप एलिजिबल हैं। आप रेगुलर नहीं, आप ओपन से ग्रेजुएशन कर लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मुस्कान जी कह रही हैं, मैम मुझे केएस मेमोरियल कॉलेज अलॉट हुआ है पर वो बहुत दूर है, तो क्या मैं अमरज्योति वाले कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकती हूँ, अब कुछ हो सकता है क्या मैम। मुस्कान जी, जो आपका ये क्वेश्चन है, आप सबसे पहले तो इसमें प्रेफरेंस लिखते कि आपकी प्रेफरेंस क्या थी। अगर आपकी अमरज्योति, देखिए अमरज्योति की ना 51 से अबव कह सकते हैं, 51 से अबव गई है, तो इनमें बच्चों का एडमिशन हो गया है। मुस्कान जी, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर में अमरज्योति नाम नहीं आया है और आपका प्रेफरेंस कॉलेजेस में से कोई भी अमरज्योति का नाम है ही नहीं, जो आपने 3 कॉलेज चूज़ किए थे, अगर उसमें अमरज्योति नाम नहीं है तो आप उसमें जाके एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ अभी क्या कर सकते हैं, आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया है उसमें अनहैप्पी का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपको अमरज्योति स्कूल मिलेगा। ठीक है, तो आप अनहैप्पी चूज़ कर लीजिए ऑप्शन, कोई बात नहीं, बट अमरज्योति मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हर जी कह रहे हैं कॉलेज नेम अमरज्योति केएस मेमोरियल तमन्ना एसोसिएशन सेकंड राउंड में हो जाएगा क्या। हर जी, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वाले में ही होगा। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए सेकंड लिस्ट के लिए।
सिमरन सचदेवा मैम जो कॉलेज मिला है वो नहीं चाहिए तो क्या करें? अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, आपको दूसरा प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाएगा। मैम D.Ed कोर्स में मैथ सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। मैम मेरा नेम है ललिता पात्रा है, मेरा अलॉटमेंट रीजनल सेंटर AYJNISSD दिव्यांगजन उड़ीसा में हुआ है। मैंने DHLS कोर्स में अप्लाई किया था, मुझे ये कोर्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। कॉलेज किससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। एडमिशन फ़ीस पता नहीं है और समझ नहीं पा रही हूँ मैं ये कोर्स करूँ या नहीं, प्लीज़ मैम गाइड कर दीजिए। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दिस और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज़ 20। ऑल राइट, अगर आप टीचिंग लाइन में इस कोर्स को करके जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस DHLS करके कोई भी आप टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, आपको अगर कोई जाना ही होगा तो आप किसी टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं। DHLS से आपको अगर टीचिंग लाइन में जाने के लिए कोई बोले तो आप उससे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो इस कोर्स को ना कीजिएगा। ठीक है, शिवानी जी बोल रही हैं, मैम मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में अष्टवक्रा अलॉट हुआ है, मुझे सेकंड प्रेफरेंस में अमर ज्योति लेना है, अब कुछ हो सकता है क्या? जी, अमर ज्योति मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो देखी जाएगी, बट आप के मतलब मार्क्स वगैरह ठीक हैं तो आप उस पर अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैंने VI में अप्लाई करना है और मुझे IDD चाहिए, किया है और IDD चाहिए, अब कुछ हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। श्रुति जी कह रही हैं, मैम जैसे हमारा 20 तक लास्ट डेट है एडमिशन के लिए और आज कॉलेज में सेमिनार होने की वजह से एडमिशन नहीं हो। हाँ जी, तो कल चले जाइएगा अपनी कुछ भी प्रॉब्लम बता के। ठीक है, या फिर उसके एक दिन बाद चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बार कॉलेज में इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ जी हम लोग आएंगे। ठीक है, नेम स्नेहा चावला है, आई एम फ्रॉम जयपुर। मैम IELTS में 47 मार्क्स है, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, काइंडली आप थोड़ा सा वेट कीजिए सेकेंड राउंड का। ठीक है मैम, कनिका मैम आई थॉट कि अष्टवक्रा एंड टेक्निया सेम है तो मुझे थर्ड नंबर प्रेफरेंस में टेक्निया अलग से नहीं फिल किया था, तो क्या मैम टेक्निया में एडमिशन मिल सकता है? टेक्निया में आप फ़ोन कर सकते हैं, टेक्निया में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि जी अगर सीट वैकेंट होगी तो वो आपको ज़रूर इसमें चांस दे सकते हैं। मैम मेरा IELTS में 32 मार्क्स है, अमर ज्योति में हो जाएगा? अमर ज्योति में मुश्किल है गौरव जी। मैम मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से KS मेमोरियल मिला है, वो मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है और मेरे पास अनहैप्पी वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है एडमिशन में, फर्स्ट राउंड में कैसे कैंसिल करूं मैम? और मैं जैसे एडमिशन लेना चाहती हूं उसमें जाकर सीट बुक करवा लूं। आप किस में एडमिशन लेना चाहती हैं आप वहाँ पर भी कॉलेज में भी चले जाइए और जहाँ से आप अलॉटमेंट लेटर, जैसे आप अलॉटमेंट लेटर वाले पे जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो जब अलॉटमेंट लेटर ख़त्म हो जाएगा उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है हैप्पी और अनहैप्पी का। ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, वरना आप उस वाले कॉलेज में जाकर जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहती हैं उसमें अप्रोच कीजिए और वो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। ठीक है या फिर आपको जो KS मेमोरियल आपको जो कॉलेज मिला है इसमें आप जाके अपना एडमिशन कैंसिल करवा दीजिएगा, पूछ कर ये बात क्लियर करके कि जी अब हमें क्या करना होगा, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। ठीक है, आलिया सैफी मैम IELTS में 32 है, 75 अमर ज्योति मनोविकास तमन्ना, मेरा सेकंड राउंड में आ जाएगा बट कॉलेज नहीं बता सकती हूँ मैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैम मेरे भी 44 थे और उनके भी 44 थे बट उनको जो है कॉलेज मिल गया है, मेरे को कॉलेज नहीं मिला है। देखिए मैं यहीं पर कह रही थी कि आपके 12th के मार्क्स जो हैं मैटर करते हैं। अब उन्होंने एवरेज निकाला होगा तो जिस 44 वाले का एडमिशन हुआ है उसके 12th में थोड़ी ठीक परसेंटेज होगी। ठीक है, आपका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उनसे आपकी कंपैरेटिवली कम परसेंटेज होगी, तो एवरेज इसीलिए और 12th की परसेंटेज इसीलिए काम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लक्ष्य गुज्जर जी, मैम एडमिशन में कितना पैसा लग जाएगा? फ़ीस लगेगी जी सिर्फ आपकी। ठीक है, फ़ीस लगेगी और 1000-2000 रुपये मतलब मान लीजिए कि ऊपर का आपका लग सकता है, वरना एडिशनल कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है, सिर्फ अपनी जो आपका चार्ज होगा कॉलेज का वही लेके जाइएगा। भावेश नागपाल जी कह रहे हैं मैम सीटेट के लिए वीडियो नहीं बनाओगे? बनाएंगे जी, बना दी है, एक वीडियो बना दी है और वीडियो आ जाएंगी। यहाँ पर तनु जी बोल रही हैं मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, आपकी वजह से एडमिशन हो गया, थैंक्स अ लॉट
फॉर योर वीडियोज़ एंड रियली हेल्पफुल। एंड मैम मेरा डाउट है कि जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होगा, जी बिल्कुल एलिजिबल है मैम। एडमिशन में कितने पैसे लग जाएंगे? देखिए जी, एडमिशन में सिर्फ आपकी फ़ीस लगेगी। बनाएंगे जी, एक वीडियो आ गई है, दूसरी वीडियो भी आने वाली है, ठीक है मैम। मुझे केएस मेमोरियल अलॉट हुआ है, वो बहुत दूर है, तमन्ना में एडमिशन लेना है और मेरी प्रेफरेंस में तमन्ना नहीं है। फिर खुशी जी, आपको तमन्ना जो इंस्टीट्यूट है वो नहीं मिलेगा। बाकी ये है कि आप अगर एडमिशन कैंसिल करा सकें, अगर इतनी हिम्मत है आप में, वैसे आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तभी हो सकता है अगर आप अपना एडमिशन मतलब कैंसिल कराते और उसके बाद ओपन राउंड में जाकर तमन्ना में आप एडमिशन ले। आप उससे पहले भी तमन्ना में एडमिशन मतलब फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि जी सीट्स खाली हैं कि नहीं हैं, ठीक है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, वरना और कोई भी रास्ता नहीं है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स मैम। हमार जो अलॉटमेंट लेटर आया कल जाकर हम एडमिशन ले सकते हैं, ओनली डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएँ, कॉलेज खुद काउंसिल करेगा हमको। देखिए वो फ़ोन तो करते हैं, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अगर आपका अलॉटमेंट लेटर में नेम आ गया है तो आप विद इन द डेट्स के बीच में आप जाकर एडमिशन ले लीजिए। वो फ़ोन करे ना करे उस चीज़ से आपको मतलब नहीं है, आप लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है मैम। मेरा सेकेंड राउंड में हो जाएगा क्या? 41 है जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा मैम। भुवनेश्वर में मेघवाल मैम, क्लास कब स्टार्ट होगी? किस चीज़ की जी क्लास कब स्टार्ट होंगी? आपकी डीएड की जैसे ही 10 अक्टूबर को आपका ये सारा चीज़ प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके 1 वीक के बाद आप लगा के चल सकते हैं। दी मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के कुछ रिव्यू चाहिए, कैसा है? एंड आरसीआई अप्रूव्ड है या नहीं? आरटीआई नहीं छवि जी, आरसीआई अप्रूव्ड है या नहीं, वहाँ से करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ हेल्प। देखिए अगर ये वाला जो कॉलेज है, अगर ये आरसीआई के लिस्ट में था, कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूशन वाली जो लिस्ट है अगर उसमें था, तो ये आरसीआई अप्रूव्ड है। बाकी आप इसका पूरा नाम डालकर आप उस पर चेक कर सकते हैं गूगल पे भी कि ये आरसीआई अप्रूव्ड है क्या नहीं है, ठीक है जी। बाकी मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बारे में मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने किसी से इतना ज़्यादा इस कॉलेज के बारे में सुना है, ठीक है छवि जी। तो इसके लिए मैं आपको इस कॉलेज के लिए, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए मैं गाइड नहीं कर पाऊँगी, पंकज मैम, अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता क्या? और कॉलेज फ़ी को 2-3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं क्या? देखिए जी, 1 साल की एक बार दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टॉलमेंट की जहाँ तक बात है, आप एक बार कॉलेज में कॉल करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, कि ऐसा कोई प्रावधान है इंस्टॉलमेंट वगैरह का, अगर हैं तो प्रोवाइड कराया जाए आपको। मुस्कान जी कह रही हैं, आई गॉट 45 मार्क्स इन आईएट एग्जाम एंड 75 मार्क्स इन क्लास 12th। आई चूज दिस 3 प्रेफरेंस, निपिड, नोएडा, Amarjyoti, then Ashtavakra. Can you tell me whether my name will come? Yes, your name will come in the second round. Please wait, मुस्कान। नेहा जी कह रही हैं, ठीक है जी, नेहा जी कह रही हैं, माय नेम नेहा यादव। ऑल राइट, क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा हो गया है वो क्वेश्चन आपका, मैथ्स नहीं होती मैम। मुझे एसजीटी यूनिवर्सिटी 3rd चॉइस मिली है, तो दूर बहुत है, क्या मुझे फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसमें उसके बाद देख लीजिए कि आपका कौन से कॉलेज में वो लोग नंबर डालते हैं, या फिर ओपन राउंड में आप अगर आपके आसपास ऐसे कॉलेज है, पहले वहाँ जाकर फ़ोन करके पूछ लीजिए कि जी अगर सीट खाली है तो मैं अपना जो ये एडमिशन है ये इस वाले कॉलेज में ना लूँ, और अगर आपके पास सीट्स खाली हैं तो मैं आपके पास एडमिशन लेने आ जाऊंगी। अगर ऐसी कोई भी आपके पास आसपास ऐसे इंस्टीट्यूट है तो उनसे भी पता कीजिए, ठीक है। संगीता जी कह रही हैं 45 मार्क्स इन आईएट। मैम मुझे तमन्ना एसोसिएशन मिला है, वो बहुत दूर है, मुझे अपना कॉलेज चेंज करना है। फ़ीस के बारे में भी नहीं पता कि कितनी फ़ीस है तमन्ना कॉलेज की। तमन्ना में आप फ़ोन कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक जो नोटिस भेजा था उसमें यही था कि 40,000 के आसपास आपकी सारी फ़ीस रहेगी, 40,000 से 1-2 हज़ार कम, या फिर 5,000 रुपये ज़्यादा, इतनी ही आपकी फ़ीस रहेगी, ठीक है संगीता जी। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैम
तमन्ना बहुत दूर है, चेंज कराना है। अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, बाकी मिलेगा आपको 3 प्रेफरेंस में से कोई भी एक ही, ठीक है। सिद्धि बोल रही हैं, मैम मुझे अमर ज्योति अलॉट हुआ है, थोड़ा बता दीजिए कैसा कॉलेज है, और मैं साथ में बीकॉम भी कर रही हूँ, तो मुझे एनसी वेब डीयू तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी साथ में करने में। अगर आपकी ये जो ग्रेजुएशन है अगर ये डिस्टेंस मोड में है, ओपन से है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, रेगुलर आप नहीं कर सकते हैं। बाकी अमर ज्योति जो है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें आपको भरपूर मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद तन्नू जी बोल रही, सोनी मैम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं क्या प्राइवेट, आप ये कॉलेज वालों से ही पता कीजिए। तन्नू जी बोल रही हैं, मैम वन मोर डाउट, अब जो 2 ईयर का कॉलेज है उसमें हमें क्या स्टडी करना, मैम एमआर कोर्स के लिए एमआर को क्या बोलते हैं, एमआर मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, प्लीज़ एक बार स्टडी मैटर के बारे में बता दीजिए। हम 12th के बाद डीएड देन सीटेट देन DSSS, इसके अलावा और भी कोई प्रोसेस है? नहीं, इसके अलावा और भी कोई प्रोसेस नहीं है। डीएड के ऊपर ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है, वही पढ़ लीजिए अभी आप, और साथ के साथ सीटेट की तैयारी कीजिए। अभिनव शुक्ला, मैम मेरा अली यावर नोएडा में हुआ है, क्या ये बेस्ट रहेगा या फिर चेंज करा, अच्छा है कॉलेज, अच्छा है, चेंज मत कराइए। मैम मेरा 41% है एससी कैटेगरी में, फिर भी फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया। 12th में परसेंटेज की वजह से तो आपका एवरेज में आप थोड़ा सा रह गए होंगे, तो आप सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए। मैम नीतीश कुमार सैनी फर्स्ट प्रेफरेंस में मिला है राजस्थान, दूसरा 43 मार्क्स 12th, 78 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी। इसमें क्वेश्चन क्या है नीतीश जी, मैं समझ नहीं पा रही। नेम नीतीश कुमार सैनी, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आपका मेरे को क्वेश्चन आई एम सॉरी मेरे को क्लियर नहीं हो पाया है। जोया जी, मैम मेरे 46 मार्क्स थे तब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था, जबकि मुझे कम मार्क्स वालों का आराम से अलॉट हो गया, इवन एक साथ तो निपिट भी अलॉट हो गया, एक को तो निपिट भी अलॉट हो गया 33 मार्क्स पे। मैम सेकेंड राउंड में हो जाएगा क्या मेरा, आई एम सो वरीड अबाउट दैट, प्लीज़ क्लियर माई डाउट। मैम मेरा इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस निपिट, अमर ज्योति या YMCA था, इन्हीं तीनों में से आपको कोई कॉलेज मिलेगा। जस्ट बिकॉज आपके 12th में थोड़ी सी परसेंटेज कम रह गई होगी, तो इस वजह से आपके एवरेज जो है वो थोड़ा सा कम निकला होगा, तो इस वजह से आपको जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिली होगी, ठीक है। बट आप होप ना खोइए, आपका ज़रूर आ जाएगा इन तीनों में से, ठीक है। सोनम जी, मैम मुझे सृष्टि कॉलेज मिला है, आपने कहा था एक बार वहाँ कॉल करके फ़ीस के लिए पूछ लेना, तो मैंने वहाँ कॉल करके पूछा था फ़ीस के लिए, तो उन्होंने बोला कि जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने आओगे तभी बता देंगे। यहाँ कॉल पर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। 40,000 के आसपास फ़ीस है, अगर कुछ नहीं बताया तो 4-5 हज़ार ऊपर 4-5 हज़ार नीचे, बस इतना ही हो सकता है। कृष्णा, मैम मेरा भी डाउट है, मुझे ओखला सेंटर में चाहिए एडमिशन, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे उसी में ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है कृष्णा, कभी कभी हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको मिलेगा तो उसी में से ही, तीनों प्रेफरेंस में से, बट कृष्णा कौन सा मिलेगा ये बात है, ठीक है, कौन सा मिलेगा आपको प्रेफरेंस, ये बात अलग है, ठीक है। ये अभी उस पे RCI पे छोड़ दीजिए, आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। RCI पे छोड़ दीजिए, वो आपको कौन सा कॉलेज देते हैं, अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज है तो उसमें ठीक है आप एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं है तो आप अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दुष्यंत जी, मैम मेरे 40 मार्क्स आए हैं, VI में अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, 40 मार्क्स पे सेम कॉलेज मिल गया जी, वही जो एवरेज वाला चक्कर था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वही हुआ है आपके साथ। सेकंड का वेट कीजिए। मैम मुझे फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला है, मुझे सेकंड नंबर का चाहिए, मैम प्लीज़ बताएं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फर्स्ट जो चॉइस है उसका कॉलेज मिल गया है, आपने ही तो फर्स्ट चॉइस की थी, अब RCI की क्या गलती है इसमें। अगर आपको नहीं चाहिए आप अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, बट आप ये नहीं पता कि अब जो 2 आपकी प्रेफरेंस बचती है उसमें से आपका किस में नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सेकंड में ही आएगा, थर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, और सेकंड में भी आ सकता है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा अगर आपको फर्स्ट नहीं चाहिए तो। IIT, मैम मेरे 48 है, 85 है, जर्नल दिल्ली, सेकेंड राउंड में टेक्निया विजन अष्टवक्रा हो जाएगा।
इसके बाद जी है नीव रंधावा जी, फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हुआ, सेकंड आ जाएगा जी, आ जाएगा। मैम मैंने ऑफलाइन सेंटर में फॉर्म फिल करवाया था, दैट मीन आई हैव नो आइडिया कि हम अपनी 3 इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते थे, तो उसमें से जो चीज़ चूज़ किया था उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया था। तो हरियाणा कॉलेज अलॉट हुआ है विकलांग एंड आवाम पुनर्वास केंद्र से फॉर्म फिल किया था, मैंने नॉट हैप्पी कर दिया है, तो मुझे सेकंड राउंड में दिल्ली में मिल सकता है क्या एडमिशन, या मैम मार्कशीट के लिए घर के पास वाले इंस्टीट्यूट में जाऊँ। मैम वन मोर क्वेरी, क्या आप एमडी के लिए बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर सकती हैं। देखिए अब तो जो फॉर्म में आपने प्रेफरेंस फिल कर दी है उन्हीं तीनों में से मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको रिकमेंड भी कर देती हूँ डियर, तो आप उसमें जाके एडमिशन नहीं ले सकती, तीनों प्रेफरेंस में से उसी में से ही आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको ओपन राउंड का वेट करना पड़ेगा, जिसमें बच्चे कुछ कॉलेजेस रह जाते हैं, ठीक है। बच्चे कुछ कॉलेजेस मतलब उसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट्स खाली रह जाती हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास बच जाता है। बाकी आपने अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ किया है, तो वेट फॉर बेस्ट, आपके लिए अच्छा ही होगा, होपफुली आपका दिल्ली में आ जाए, ठीक है। बट आएगा डियर उसमें से ही जो आपने प्रेफरेंस चूज़ की होगी। संध्या जी कह रही है मैम मैंने जो कॉलेज फॉर्म फिल किया करते टाइम उसमें मेरा अभी फर्स्ट राउंड में तो नहीं हुआ, मैंने दूसरे कॉलेज में बात की है तो वो बोल रहे हैं आ जाओ हम एडमिशन दे देंगे, तो जाना चाहिए क्या। नहीं जाना चाहिए। राजस्थान से हूँ मैं, 30 मार्क्स आए हैं, तो सेकंड राउंड में सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी क्या। सबसे पहले तो आप आरसीआई का वेट कीजिए, ठीक है। आरसीआई अगर आपको नहीं बोला है, आरसीआई ने कुछ भी नहीं बोला है, अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है, इट मीन्स आपने अभी आरसीआई की तरफ से अपना कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको आरसीआई के प्रोसेस का वेट करना चाहिए, आरसीआई जो कॉलेज देता है उसके लिए वेट करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप अनहैप्पी रहते हैं, चूज़ करते हैं ऑप्शन, तब आप उस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। अपना आरसीआई जो कॉलेज देगा उसको कैंसिल करवा के आप जिस कॉलेज से फ़ोन आया है, अगर वो आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, आप उस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी है तूबा खान जी, मैम मेरे 38 मार्क्स है, आयड में सेकंड हो जाएगा। संदीप मैम अर्पण कॉलेज अलॉट हुआ है, एसजीटी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहता हूँ। अलॉट हुआ है पर मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी में अच्छा, अगर आपकी ये एसजीटी यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, अगर ये आपके मतलब प्रेफरेंस में थी तो आपको मिल सकती है। फ़िलहाल के लिए आप अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर दीजिए और एसजीटी में बात कीजिए कि जी आपके यहाँ पे वैकेंट सीट है, तो क्या मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर वो हाँ कह देते हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए जाके। राजस्थान में कहाँ से हो आप। अच्छा जी, ये कोई बातचीत हो रही है यहाँ पर। मैम अच्छा मैम मेरा अलॉटमेंट लेटर आ गया, सो मुझे आगे क्या करना है या नहीं, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता दो, और एडमिशन के बाद क्या करना है। फ़ीस स्ट्रक्चर आप इस कॉलेज में जाकर फ़ोन कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद आगे का प्रोसेस भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब आपको जो डेट्स दी गई हैं, जो आपके अलॉटमेंट लेटर में ही डेट्स दी गई हैं, उन डेट्स के बीच में जो सर्कुलर में आई थी, उन डेट्स के बीच में जाके आपको कॉलेज में जाना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं यूट्यूब पे, वो वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है और एडमिशन करवा लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं, क्लासेस स्टार्ट होने का। आयुष जी मैम मेरे 41 मार्क्स है दिल्ली से आईआईटी में, तभी अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। माई क्वेश्चन इज सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि सबको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है। एंड प्लीज़ मैम, येस हो सकता है आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको फ़र्स्ट नहीं मिल सकती, आपको फ़र्स्ट भी मिल सकती है। जस्ट बात ये है कि जिनके एवरेज अच्छा निकला है उनको फ़र्स्ट जो लिस्ट है उसमें नाम आ गया है। हरियाणा से हैं रजनी जी, ये बोल रही हैं राजस्थान में हैं, बट मैम मेरे को तीनों में से एक में भी एडमिशन नहीं लेना है, तो मैम मेरे को क्या करना चाहिए। मैम क्या मैं अभी हरियाणा में जाकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ। मैम मेरे को 3 कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, जिसमें से 2 हरियाणा में हैं और 1 राजस्थान में। मैम मेरे को तीनों में से एक में भी एडमिशन नहीं लेना है, तो मैम क्या मैं
अभी हरियाणा में जाकर एडमिशन ले हरियाणा में वो जो भी आपका कॉलेज है उसमें प्लीज़ एक बार कॉल कर लीजिए डियर, एक बार कॉल कर लीजिए, वहाँ पे सीट्स वैकेंट होगी तो वो आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। मैम मुझे केएस मेमोरियल कॉलेज अलॉट हुआ है पर वो बहुत दूर है मेरे घर से, मुझे अगर द्वारका वही वाली कॉलेज में लेना है तो मैम मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट आप द्वारका वाले कॉलेज में कॉल कर लीजिए, वैकेंट सीट होंगी तो वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बट और आप अपने ऑप्शन में अनहैप्पी का चूज़ कर लीजिएगा। मैम सेम प्रॉब्लम, मैम प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताओ मैम, मेरी सेकंड प्रेफरेंस के कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। आई एम फ्रॉम राजस्थान, फर्स्ट चॉइस उसकी जगह सालासर बीएड स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिकार में एडमिशन लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मैम हेल्प मी, मेरा अलॉटमेंट लेटर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आ गया है, इसको कैंसिल करके सेकंड वाले में कैसे करूं? देखिए सालासर बीएड वाले स्पेशल टीचर्स वाले जो इंस्टीट्यूट है इस पर कॉल करके पूछिए और अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आई एम कीर्ति, मुझे 30 विकलांग अवाम दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ आईडीडी कोर्स अलॉट हुआ है। 20 के बाद फीस सबमिट करा सकते हैं क्या? डिस्टेंस से कर सकते हैं? डिस्टेंस से नहीं होता है ये कोर्स, ठीक है, डिस्टेंस से नहीं होता है ये कोर्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 20 के बाद फीस सबमिट कर सकते, अपने कॉलेज में बात कीजिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है जी। तमिलनाडु गॉट इन FDMSC रामाकृष्णन मिशन विवेकानंद, ठीक है जी। एज प्रेफर्ड, आई डेंट नो दैट वी will be given first choice after getting selected in merit list. I thought we can choose between 3 colleges. I have NIPMED as my third choice. If I cancel my admission in this college, can I get admission in NIPMED, or can you advise me to join if it is near my house? Please do a research of इस बेस्ट। नहीं, अगर आपका जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले लीजिए। आई हैव टेकन IDD मैम ऑल्सो, टेल मी इफ़ वी कैन गेट द इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स। डू यू हैव अ गुड मार्कशीट फॉर दिस मार्केट? डू वी हैव अ गुड मार्केट फॉर दिस मैम? इफ़ यू कैन प्लीज़ फाइंड आउट अबाउट रामाकृष्णन मिशन Vivekanand. Sorry dear, you have multiple question mentioned in this particular message only. I would like to suggest कि आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ऑल राइट, आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मेक श्योर जी कि आप उसी में ही अपना एडमिशन ले लें, ऑल राइट। If you want admission in NIPMD, you can go there, and if you want admission in FDMSE, actually I don't know about FDMSC and even I am not sure about this college, but yes, MD, that NIPMED is a national institute, and if I compare these both colleges, I would recommend you that NIEPMD would be best for you, all right, because this is national institution, all right dear। इसके बाद है भारती जी बोल रही हैं 36 है, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, फर्स्ट चॉइस CBSM। यस, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। मुस्कान जी, आई हैव गॉट 45 मार्क्स। मुस्कान गुप्ता ये पूछा है कि अगर फर्स्ट राउंड में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसको अनहैप्पी कर दे तो सेकेंड राउंड में हमारा नाम आएगा क्या, और सेकेंड प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं है कि सेकेंड कॉलेज, देखिए ये चीज़ कंफर्म्ड नहीं है कि सेकेंड वाला आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आप अनहैप्पी चूज़ कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बाकी मिलेगा आपको प्रेफरेंस कॉलेजेस में से ही, ठीक है। पुनीत राणा जी, मैम मेरा कॉलेज बहुत दूर है, दूर कर रखा है, मैंने जिस कॉलेज में लेना था वो नहीं हो रहा, क्या वो चेंज हो सकता है? अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर दीजिए और जिस कॉलेज में लेना है उसमें फ़ोन करके एक बार बात कर लीजिए, अगर सीट्स वैकेंट होंगी तो आपको दे सकते हैं। मैम आई एम ये कौन है? आई एम अरीब, मुझे अमरज्योति मिला है फर्स्ट राउंड में। मैम कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर 40,000 से 5,000 रुपये ऊपर, 45,000 रुपये है उसकी, ठीक है। मैम मेरा फर्स्ट सीमा जी, मैम मेरा अलॉट
कॉलेज KS मेमोरियल है जो कि सेकंड चॉइस थी, बहुत दूर है मेरे घर से, और फर्स्ट चॉइस मेरे घर के पास है। और जो तीसरा कॉलेज है वो ओखला में है। मैम मुझे फर्स्ट वाली नहीं मिल सकती क्या? नहीं, फर्स्ट वाली नहीं मिल सकती, बाकी आपको सेकंड या थर्ड मिल सकती है। सेकंड मिल गई है, इसके बाद आपको थर्ड मिल सकती है। बाकी आप अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। माइट भी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा उस वाले कॉलेज में से अपना एडमिशन वापस ले ले, तो आपको वो सीट दी जा सकती है। मैम मेरा फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर आ गया है और मैंने वहाँ फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा पहले अलॉटमेंट लेटर और मार्क्स जमा करो, फिर वो लोग बुलाएंगे इंटरव्यू में प्रेजेंट रहने के लिए। ये इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। यस, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसमें एडमिशन से पहले आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, बट ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एडमिशन तो वही होगा आपका, ठीक है। बट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसी सोच रखते हैं, इसके लिए आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, तो वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वहाँ प्लीज़ बता दीजिए मैम, क्या ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट में कोई इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि आपका इंटरव्यू होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। RCI ने आपका नाम दे दिया ना उसमें, तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत गोथवाल जी कह रहे हैं मैम मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे अभी कॉल नहीं आया, तो मैं, हाँ जी, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके चली जाइए बस, ठीक है। मैम मुझे विजन अलॉट हुआ है, आई वांट टू नो दैट फीस स्ट्रक्चर एंड मैम हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फ़ीस भी जमा, जी हाँ, आपको फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी। प्रॉपर फीस अमाउंट नहीं पता कि हम कितना, कॉलेज में फ़ोन कीजिए इस चीज़ के लिए। 40,000 रुपये इसकी है, ठीक है, 40,000 के आसपास होगी, 45 के आसपास होगी। मैम मुझे CBSF हैंडीकैप साइट द्वारका अलॉट हुआ है, मुझे उसके पास कॉल किया कि फ़ीस स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ़ पेमेंट पूछने के लिए। उन्होंने अपनी फ़ीस 50,000 ईयर बताई है। मैंने उनसे पूछा कि चीज़ की 50,000 फ़ीस ले रहे हो, वेबसाइट पे मैक्सिमम ईयर बताई है, तो उसने पूछा कि किस चीज़ की 50,000 फ़ीस ले रहे हो, वेबसाइट पर मैक्सिमम 80,000 कंप्लीट कोर्स की फ़ीस दे रखी है। तो मैम उन्होंने कहा ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी चार्ज कॉलेज के अलग से देने होंगे, इसलिए 50,000 पर ईयर है। वन टाइम इंस्टॉलमेंट है, मतलब एक ईयर 1 लाख, मतलब कंप्लीट 1 लाख रुपीज़ फ़ीस के साथ देने होंगे। तो डियर इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी है क्या? अगर देखिए इसमें से कुछ भी अगर कम हो सकता है तो आप स्कूल की जितनी भी जो अथॉरिटी में जितने भी लोग हैं बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 50,000 फ़ीस है तो भाई देखिए इसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, RCI में मेल कर सकते हैं, ठीक है। स्नेहा जी बोल रही हैं मैम CTET के फॉर्म निकल गए? नहीं, अभी नहीं निकले स्नेहा। मैम DED के बाद हम CTET के बाद KVS में एलिजिबल होते हैं क्या? देखिए DED के साथ ही आप CTET में एलिजिबल हो जाते हैं। CTET के बाद और DED के बाद आप KVS में या फिर DSSB में एलिजिबल होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद निशिका शेरावत जी बोल रही हैं मैम आई हैव गॉट कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, ऑल राइट चूज़ दैट ऑप्शन निकिता। विनीता जी बोल रहे हैं मैम मुझे फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ है पर मुझे सेकंड कॉलेज चाहिए, अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर दीजिए, सेकंड कॉलेज में बात कीजिए। साक्षी जी बोल रही हैं मैम मेरा फर्स्ट लिस्ट में आ गया है, 39 मार्क्स हैं और मेरा हो जाएगा क्या? फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो रहा है, हाँ जी सेकंड में आ जाएगा। प्रथम गर्ज जी कह रहे हैं मैम सेकंड लिस्ट में अगर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज की कुछ सीट खाली रह जाती हैं तो क्या हम वो फर्स्ट कॉलेज वाला प्रेफरेंस कॉलेज मिल सकता है क्या? प्रथम जी ये तो RCI बता पाएगा और RCI पे छोड़ दीजिए। फिलहाल आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वाले कॉलेज में आप बात कर सकते हैं, वैकेंट सीट हो तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद किसका, हाँ जी, कैन एनीवन टेल अबाउट स्ट्रक्चर फीस ऑफ अमरज्योति? इट इज़ अराउंड 45 फॉर 1 ईयर, ठीक है। IDD में कितने सब्जेक्ट होते हैं और हम IDD वाले बच्चों के साथ पढ़ेंगे, प्लीज़ बताइए मैम। अभी एडमिशन के लिए बात चल रही है जय सिंह जी, तो काइंडली हम इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, अच्छे से मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर दूँगी विद सब्जेक्ट्स, ऑल राइट। अंकित जी कह रहे हैं भाई सीट्स बुक
करवा ले, अब मेरिट निकली एसजीटी की। ऑल राइट मैम, मुझे हरियाणा कॉलेज अलॉट, मैम मुझे बिहार में कॉलेज लेना है, तो अब मैं कैसे मेरा कॉलेज में एडमिशन होगा? जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें पता कीजिए, ठीक है, फ़ोन कर लीजिए और अपना एडमिशन जो ऑप्शन है वो अनहैप्पी चूज़ कर लीजिएगा। मैम मेरा अलॉटमेंट 34 है, मेरा सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैम 40 मार्क्स हैं, IIT में सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। हेलो मैम, माई सेल्फ एकता चौधरी। मैम HI में कितने सब्जेक्ट? जी ये सब्जेक्ट और जो भी हैं ये सब मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। क्लासेस रेगुलर होंगी, और रेगुलर क्लास होती है या सैटरडे संडे रेगुलर क्लास होती है, ठीक है। संडे की छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती है बस। मैम क्या हम DED के साथ ग्रेजुएशन ओपन से कर सकते हैं? येस इन डिस्टेंस मॉल। ऑल राइट, थैंक यू दीपशिखा जी आंसर देने के लिए। इन IIT आई गॉट इतने 36 मार्क्स एंड आई बिलोंग फ्रॉम SC कैटेगरी। हाँ जी हो जाएगा सेकंड में। मैम व्हाट कॉस्ट टू टेक इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद DED IDD एंड हाउ यूजफुल विल इट बी एंड व्हाट अबाउट द एग्जाम एंड सिलेबस ऑफ बोथ? वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम एंड सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अबाउट IDD एंड विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस कोर्स। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन एक बार सबका हो जाए उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये अच्छा आप पूछ रहे हैं कि DED के साथ कौन सी आपको कर लेनी चाहिए। देखिए एक तो वो चूज़ किस तरीके से करना है, एक तो वो जिसकी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हों टीचिंग के लिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की निकलती है, हिंदी की निकलती है, मतलब ग्रेजुएशन आप इंग्लिश से करें, हिंदी से करें। उसके बाद आप SST से कर सकते हैं, आप मैथ से कर सकते हैं, आप किसी साइंस के सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड है, बट ये देख लीजिएगा कि उसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है कि नहीं निकलती है, ठीक है। इसके बाद मनीषा जी कह रही हैं मैम मुझे सेकंड चॉइस मिला है और मैंने नॉट हैप्पी कर दिया है, तो मुझे सेकंड चॉइस नहीं मिलेगी। दूसरी चॉइस मिली है और मैंने नॉट हैप्पी कर दिया है, तो क्या मुझे सेकंड कॉलेज अगर मिला है, सेकंड अगर प्रेफरेंस मिली है तो आप जाके उसमें एडमिशन ले लीजिए, भले ही आपने नॉट हैप्पी कर दिया हो, ठीक है। मैम मुझे DED के साथ ग्रेजुएशन करने कॉलेज में मिल गया, अब उसे डिस्टेंस मोड में कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं। मैम अब कोर्स चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जी। मैम मेरा भिलवाड़ा आया है कॉलेज की, वहाँ एडमिशन के लिए रिपोर्ट करूँगी। अभी आपका वीडियो देखा, एक डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए स्पेशल BST के लिए? आपने बोला स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड मुझे समझ नहीं आया। अलॉटमेंट लेटर है बट स्कोर कार्ड तो नहीं है, आपने मुझे प्लीज़ बताइए कि एडमिशन के लिए स्कोर कार्ड अंजलि जी वो है जिसमें आपके मार्क्स आए थे, ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स आए थे। पहले जो इस अलॉटमेंट लेटर से जो पहले एक आया नहीं था आपका रिज़ल्ट टाइप, उसमें आपके मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है, तो वो होता है आपका स्कोर कार्ड। एक रिज़ल्ट की तरह जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था एक स्कोर कार्ड आया था, वो होता है स्कोर कार्ड, मतलब जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए थे कि 100 में से आपने इतने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या प्रॉब्लम ना हो जाए आप प्लीज़ बताइए, बिकॉज कल एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ जी स्कोर कार्ड ले जाना है। स्कोर कार्ड वो है जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 100 में से। राजस्थान में कहाँ? राइट, हर्ष जी बोल रहे हैं। हाय मैम, हर्ष हेयर। हाउ मैनी गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली? ओनली 2 or 3, only 2 or 3 and that are affiliated, not really government, all right, that they are national institute, all right. हाय मैम, आई एम खुशी, 35 मार्क्स आए हैं। मेरी फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, सेकंड में हो जाएगा। मैम 3 चॉइस मिली है, वो बहुत हैं, घर दूर है घर से, एक या दूसरी चॉइस नहीं मिल सकती क्या? अब मुश्किल है डियर, फिर भी अपना अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैम व्हाट वर योर मार्क्स इन, ये कुछ और है। हाय मैम, हर्ष 0 गवर्नमेंट कॉलेज इन दिल्ली ब्रो। अच्छा जी, हर्ष जी भी बता रहे हैं
जी हाँ, वैसे दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस का अगर हम नाम लें नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट है वो भी एफिलेटेड हैं, जिसको आप सभी लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, मैं नहीं बोलती उनको गवर्नमेंट। मैम ने किस कॉलेज में बात की है, मुझे उनका नंबर मिल सकता है क्या प्लीज़? आप किसी से बात कर रहे हैं शायद, इसमें मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है। यामिनी जी, मैम मेरे 47 मार्क्स थे आईआईट एग्ज़ाम में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स का जिनका मुझसे कम थे, मैंने वही बताया कि एवरेज का चक्कर हो गया है, एवरेज आपका कम बैठा होगा, ठीक है डियर, तो इसीलिए उनका हो गया है, बट घबराने वाली बात नहीं है, सेकंड में हो जाएगा। मैम मेरा एडमिशन हो गया है, अब आप पढ़ाओगे ना हमें आगे? हाँ जी, हम पढ़ाएंगे आपको आगे फॉर सीटेट। मैम मेरे आईआईट में 78 हैं, सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा क्या? जी बिल्कुल आ जाएगा। डिस्टेंस मोड मतलब अभिनव शुक्ला जी, डिस्टेंस मोड मतलब कि ओपन से कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हैं, ठीक है। सुनंदा, मेरी फ़ीस कैसे देनी है? मैम फ़ीस कैसे देनी है? कैश में, कॉलेज में फ़ोन कर लीजिए कि वो आपके से कैसे फ़ीस चाहते हैं, कैश में चाहते हैं, चेक में चाहते हैं, डीडी में चाहते हैं, कॉलेज से पता कीजिए। हेलो मैम, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड, आई एम PWD से मेरे मार्क्स ऑब्टेन है 35, अलॉटमेंट लेटर इन 2000 राउंड 1 में हो गया है। नई सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्लीज़ मैम टेल मी दिस कॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज इज़ इट एंड विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीटेट 1। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग फॉर सीटेट पेपर 1। सीटेट पेपर 1 की अगर आप वीडियोस देखेंगे, अपने ही नोट्स बनाएंगे, उसी से ही क्लियर हो जाएगा। आप रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए। आपको अगर सीटेट की बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बट फॉर द कंटेंट यू डोंट नीड एनी बुक, ऑलराइट। बाकी आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, मैम बिहेवियर साइंसेज वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्लीज़ टेल मी दिस कॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज इज़ दिस। वाराणसी के इस वाले कॉलेज के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, और नई सुबह के बारे में जस्ट मैंने ये सुना है कि भाई ठीक ठीक है कॉलेज, ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकते हैं, ठीक ठीक है कॉलेज, ठीक है। बाकी रिव्यूज़ आप इसके गूगल पे जाकर ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी लाइक सोल एंड इग्नू से डिस्टेंस मोड, यस यस यस। मैम लाइव कब तक आओगे? लाइव नहीं आ सकती जी, बहुत सारे बच्चे जो हैं नाराज़ हो जाते हैं, मैम हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं सभी के ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ, कोई बच्चा नाराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, उनको उनके आंसर्स ज़रूर मिलने चाहिए। मैम मुझे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, यानी फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड का वेट कीजिए। मैम CBSM द्वारका की फ़ीस कितनी है? कोलकाता में हुआ है, ऑलराइट। मैम फ़ीस चेक से कॉलेज में फ़ोन कीजिए प्लीज़ नेहा। 50,000 पर ईयर बता रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से करनी होगी, ऐसा मुझे कहा गया है कॉल पर, ऑलराइट। अलग है कॉलेज लिस्ट में चेक कर लो पास में, ऑलराइट, ये भी बात है। मैंने टेक्निया प्रेफरेंस में फिल नहीं किया, मुझे टेक्निया मिल सकता है क्या एडमिशन में? नहीं, प्रेफरेंस के बिना आपको नहीं मिल सकता है। बाकी आप ओपन राउंड में टेक्निया को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे। मैम मेरा नाम सिकार में आया है, श्रीनगर में एडमिशन करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? प्रेफरेंस में है अगर तो मिल सकता है, अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ कर दीजिए। इसके बाद है, मुझको फर्स्ट चॉइस मिल गई है लेकिन सेकंड चॉइस लेना चाहता हूँ, मुझको काउंसलिंग करवाना चाहिए या सेकंड राउंड का? अनहैप्पी का चूज़ कीजिए और सेकंड राउंड का वेट कीजिए, ठीक है, होपफुली आपको सेकंड वाला मिल जाए, ठीक है जी। अश्वक्रा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस, मैम नाम आया है यहाँ पे गूगल में, कोई रोहिणी बता रहा है और बोल रहा है कि कॉलेज की फ़ीस लेकर जानी है, लेकिन मैम कितनी लेकर जानी है? कॉल कर लीजिए बेटा, ये वाला जो आपका कोड है ना, ये डायरेक्टली आप गूगल पे डालिए, वहाँ से आपको इसका इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, नीचे वेबसाइट का एक ऐसे गोला सा दिया होगा, वेबसाइट खुल जाएगी, वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट अस पे करिए और उसमें से आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैम मेरा नेम कॉलेज करेक्शन के लिए कब मौका मिलेगा? कॉलेज करेक्शन के लिए अब मौका नहीं मिलेगा डियर। इसके बाद हैं मैम मैंने कॉलेज में बात की है, वो बोल रहे हैं कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर सेंड करो, और एडमिशन की पूछा तो बोल रहे हैं कि हम आपको बता देंगे कब आना है एडमिशन के लिए,
जाएं या नहीं? बिल्कुल जाओ, ठीक है, बिल्कुल जाओ। ये क्या करते हैं कि आपका नाम आ गया वहाँ पे, बट किसी से पैसे वैसे लेके ये क्या करते हैं कि पैसे ले लेते हैं, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं कि ठग लेते हैं एक तरीके से। पैसे बनाने के लिए ये अपने ही जो बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को एडमिशन दे देते हैं। जाओ अपना एडमिशन लो, अड़ के खड़े हो जाओ वहाँ पे, ठीक है, एडमिशन लेके ही आना है। ये भगवान कितने पैसे, द बेस्ट ऑफ फ्यूचर। मैम प्लीज़ आप मुझे अपना, हर्षिका जी बोल रही हैं, तो आपका सब कुछ इंक्लूड होगा शायद। अरे ये तो बात कर रही हैं लड़कियां। चलो जी आगे पढ़ते हैं। सोनम भारद्वाज जी कह रही हैं सृष्टि विवेक विहार का किस में नंबर आया है? जी हाँ जी, आप पूछ लीजिए। मैम मेरा 35 मार्क्स हैं, IIT में 12th में इतने हैं। अमर ज्योति, सेकेंड प्रेफरेंस का वेट कीजिए, उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे है IDD कोर्स लेना है मैम मुझे। अब तो चेंज नहीं हो सकता है,